आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे बहुत ही आसान तरीके से क्यूब रूट फाइंड करना है। क्यूब रूट का मतलब है, इसको हम सिंपल शब्दों में हिंदी में इसको घनमूल कहते हैं। हमारे सिलेबस में 10th लेवल तक का जो मैथमेटिक्स को शामिल किया गया है, तो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, या बिल्कुल एलिमेंट्री मैथ में हम इसको स्टडी करते हैं। लेकिन जब सीसेट के थ्रू या वनडे एग्जामिनेशन में जब क्यूब रूट वगैरह निकालना हो तो डिजिट चूँकि काफ़ी बड़ी होती हैं, अगर हम उनको ट्रेडिशनल तरीके से निकालें तो काफ़ी ज़्यादा समय वेस्ट होगा और गलती होने के चांस ज़्यादा है। इसलिए ये कुछ इनके कस्टमाइज ट्रिक्स होते हैं जिससे आप बहुत ही आसान तरीके से हम क्यूब रूट फाइंड आउट करने के तरीका सीखेंगे। देखते हैं कि नंबरों का क्यूब रूट कैसे फाइंड करना है। क्यूब रूट को अगर हम सिंबॉलिक देखें तो इसका सिंबल होता है रूट, यहाँ पर मूल, इसको रूट का हिंदी होता है मूल। जो भी अंदर नंबर है यहाँ हम रूट को 3 लिखा होता है, यानी कि 3 से डिनोट करते हैं। अब अगर ऐसे लिखा हो, इधर एक्स वाई जेड समथिंग कुछ भी नंबर हो सकता है, अगर यहाँ पे 2 लिखा है दैट मीन्स ये है वर्गमूल, यानी स्क्वायर रूट कहते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है 2, क्यूब का मतलब होता है 3। अगर हम 4th रूट कहें तो यहाँ पर 4 लिखा होगा, एंड सो ऑन, जो भी कहा जाए। तो आज का टॉपिक है हमारा क्यूब रूट। दैट मीन्स अगर हम इसको और सिंपल तरीके से कहें तो हम इसको ऐसे करेंगे क्वेश्चंस के रूप में कि हमें ये लिखना है कि 64 है, इसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो एक तो हम जो बेसिक तरीका है पहले हम वो बता देते हैं, देन हम फार्मूला चलेंगे। इसका मतलब है कि जो 64 है हमारा, इसका हम फ्रैक्शंस कर लेते हैं, जिसको गुणनखंड कहते हैं। इसको फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे। हमने 2 से किया 32, 2 से दिया 16, 2 से 8, 2 से 4 एंड 2 जा 4। ये हमारे 64 के फ्रैक्शन है। दैट मीन्स जो हमारा ये क्वेश्चंस दिया हुआ था कि 64 का क्यूब रूट निकालना है, तो इसको हमने इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। यानी ये पूरा क्वेश्चन इस तरीके से हमने ट्रेडिशनली सॉल्व कर लिया कि 64 के फ्रैक्शन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 एंड 2, 6 डिजिट थे ये फ्रैक्शन इसके, 2 2 2 2 एंड 6 टाइम 2 हमने लिख लिया 6 टाइम 2। यहाँ पर जो 3 है क्यूब, इसका मतलब ये डिनोट करता है कि ये जो अंदर से नंबर हैं ये 3 3 के पेयर में बाहर आएंगे। तो आप देख पा रहे हैं 3 का पेयर तो 1 2 बाहर आ गया, यहाँ से 3 के पेयर से मल्टीप्लाई बाई 2 दैट मीन्स 4। इसका मतलब हमारा आंसर हो गया कि अगर हमें 64 का कोई कहे कि इस क्यूब रूट निकालो तो आंसर विल बी 4। देखिए ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड कि जो नंबर दिया जाए उसको हम फ्रैक्शन कर लेंगे और फ्रैक्शन जो है वो 3 3 के पेयर में बाहर आ जाएंगे। चूँकि ये केवल ओनली 2 डिजिट का नंबर है तो बहुत इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया। लेकिन अगर डिजिट बहुत बड़े हैं तो फिर ये ऐसा फ्रैक्शन करना और फिर उसका पेयरिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट है। उसके लिए हम देखेंगे कि कैसे हम बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से उसको हम कर सकते हैं। जस्ट देखेंगे, पहले हमने जो नंबर्स हैं हमारे उसको अगेन लिख लेंगे। जो नंबर्स हैं दैट मीन्स 1 to 9 तक ये नंबर है, यही नंबर, इन पे हम वर्क करते हैं। और हमें निकालना है क्यूब रूट। दैट मीन्स 1 का पावर क्यूब कर देंगे, रिजल्ट विल बी 1। 2 का पावर क्यूब दैट मीन्स 8। 3 का पावर क्यूब दैट मीन्स 27। 4 का पावर क्यूब दैट मीन्स 64। 5 का पावर क्यूब 125। 6 का पावर क्यूब 186। 7 के पावर क्यूब 7 का पावर क्यूब का देख लेते हैं। अगर ऐसे हो जाए तो 7 का मल्टीप्लाई 3, 49 इंटू 7 728 और 243 होता है। 243 हमने लिख लिया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट जो है 8 का क्यूब लिख लेंगे। 8 का क्यूब लिख लिया, कितना हो जाएगा
8 इंटू 8 64 इंटू 8 दैट मीन्स 3 8 48 और 51 दैट मीन्स 512। और इसी तरह से 9 का क्यूब लिख लेना है, तो 9 का क्यूब हो गया हमारा लास्ट 9 9 जा 81 81 9 जा 9 729 होता है, यानी कि 729। तो हमने आपके सामने ये क्यूब फाइंड आउट कर लिए, सारे नंबर का 1 to 9 हमने क्यूब लिख लिए। और कल के वीडियो में ही हम लोगों ने यूनिट डिजिट पढ़ा था तो सभी नंबर के यूनिट डिजिट को हम ट्रैक कर लेंगे। दैट मीन्स देखिए ये तो ऑलरेडी यूनिट है, इनका यूनिट 7 4 5 6 3 2 एंड 9। अब इसमें एक चीज़ देख रहे होंगे कि किसी का यूनिट डिजिट कोई रिपीटेशन है क्या, या हर एक नंबर अलग है। ध्यान से देखेंगे 1 है 8 7 4 5 6 3 2 9, यानी कोई भी यूनिट डिजिट आपस में रिपीटेशन नहीं है। बस हमारा यही फार्मूला है, यही कॉन्सेप्ट है, इसका यूज करके अब हम क्यू रूट फाइंड आउट करना शुरू कर देते हैं। जैसे बड़े से बड़े कैसा भी सवाल दिया जाए, आप देखेंगे कि कैसे हम उसको बहुत ही आसान तरीके से उसका क्यूब रूट फाइंड आउट कर लेंगे। बस ये ध्यान रखना, ये टेबल, और ये टेबल ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत टफ है, जो नंबर दिया जाए उसका क्यूब करके हमने यहाँ पर लिख लिया है। जैसे हमने आपसे कहा कि एक डिजिट है हमारा 324, 324 का हमें क्यूब रूट निकालना है, ठीक है, या लिख कर दे देगा कि फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ 324। अब बस हमें इसमें देख लेना है सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे, कैसे हम 324 का क्यूब रूट निकालते हैं, बिल्कुल तुरंत देखेंगे विद इन सेकेंड। देखिए यूनिट डिजिट चेक करना है, यूनिट पर क्या है 4, 4 किसके क्यूब रूट में आता है, किसके क्यूब रूट में, आप देख पा रहे हैं कि ये 4 के क्यूब रूट में यूनिट प्लेस पे क्या है 4, तो जिसके क्यूब रूट में आपका दिया हुआ संख्या का यूनिट डिजिट आता हो उस नंबर को लिख देंगे। दैट मीन्स हम यहाँ लिख देंगे 4। क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं, इस नंबर को और बड़ा ले लेते हैं, बहुत आसानी से हम कर पाएंगे, देखेंगे। अब देखते हैं इसके बाद का दो डिजिट है, उस 2 डिजिट को आप क्रॉस कर देते हैं, काट देंगे, नियम है ये। पहले यूनिट डिजिट देखेंगे किसके क्यूब में आया, हमने फाइंड आउट किया कि 4 के क्यूब में है, हमने लिख लिया। इसके बाद 2 डिजिट को हमने क्रॉस कर दिया। अब जो ये बच गया इधर, इसको देखेंगे कि किस नंबर के क्यूब के रेंज में, रेंज क्या है 1 का क्यूब मीन्स 1, इसका रेंज कहाँ तक है 1 से लेकर 7 तक। देखो यहाँ ध्यान से 1 से लेकर 7 तक, क्योंकि 8 यानी 2 के क्यूब में 8 से लेकर रेंज कहाँ तक है 26 तक। 27 या उसके ऊपर तो 3 के रेंज में आ गया, 3 के रेंज में कहाँ तक है 27 से लेकर 63 तक। तो ध्यान करिए कि लास्ट में 1 दिया है, 1 किसके रेंज में है 1 के, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1। दिस इज आंसर, यानी कि 14 का स्क्वायर जो क्यूब रूट करते हैं तो 1324 आता है। आप चेक कर सकते हैं कोई भी बड़ा नंबर, हम और जस्ट एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, बड़े से बड़े नंबर पर हम इस रूल को अप्लाई करके और क्यूब रूट फाइंड आउट कर लेंगे। और देख लेते हैं, और कुछ बड़े से बड़े नंबर देखते हैं। जैसे कि हमने सपोज किया एक और बड़ा नंबर ले लेते हैं 29604, ये लिया हमने नंबर। हमने कहा कि इसका क्यूब रूट फाइंड करो, तरीका वही जो हमने सीखा है, यानी यूनिट डिजिट पर क्या है 4, 4 किसके क्यूब में आता है 4, तो हम इसका लिख लेंगे 4। इसके बाद नियम क्या है कि यूनिट डिजिट के बगल वाले दोनों डिजिट को काट देंगे, दैट मीन्स इसको हम काट देंगे। अब क्या रह गया यहाँ पर 29, 29 किसके रेंज में आ रहा है 29, देखिए 27 से लेकर 63 तक किसके रेंज में 3 का, दैट मीन्स 29 किसके रेंज में 3 का, तो यहाँ उतार देंगे 3 और दिस इज योर आंसर। इतना आसान है, बगैर पेन चलाए आपने केवल टेबल पढ़ना है और बिल्कुल पुटअप कर देनी है वैल्यू। और बड़े से बड़े नंबर, जस्ट और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं।
और एक क्वेश्चन लेते हैं जो और बड़ा नंबर होगा। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें नंबर और बड़ा होगा। हमने कहा कि 9 2 5 9 2 5 6 8 ये नंबर लिया हमने 9 2 5 6 8। इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तरीका वही जो हमने सीखा है। इसके यूनिट डिजिट पे क्या है 8। 8 किसके क्यूब रूट में आता है? तो आप देख पाइए 8 किसके क्यूब रूट में आता है 2, तो हम यहाँ उतार देंगे 2। इसके बाद का क्या नियम, इसके बगल के दोनों डिजिट को क्रॉस कर देंगे। क्या बच गया 92। 92 किसके रेंज में आ रहा है 92? ध्यान से देखेंगे क्योंकि 5 का क्यूब में 125 से लेकर 185 तक है। दैट मीन्स 92 किस में आ रहा है 4 के रेंज में, क्योंकि ये 64 से लेकर 124 तक है, यानी 4 के रेंज में है। तो हम यहाँ उतार देंगे 4 और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, कोई भी नंबर दिया जाए ये सभी पे एप्लीकेबल है। एक और उदाहरण कर लेते हैं, फिर हमें समझ जाएंगे कि हम लोगों को समझ आ चुका है। इस रूल को और अप्लाई कर लेते हैं। देखेंगे एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और बड़ा नंबर है, हमने इसमें लिया 2 4 2 0 0 6 4। ठीक है, ये हमने लिया, इतना बड़ा नंबर है 2 4 2 0 0 6 4। रूल वही जो हमने सीखा है, इसको हम अप्लाई करते हैं। क्या रूल है हमारा? सबसे लास्ट यूनिट प्लेस को चेक करेंगे। यूनिट पे क्या है 4। 4 किसके क्यूब रूट में आता है 4 की, तो दैट मीन्स हम यहाँ लिख देंगे 4। इसके बाद का रूलिंग क्या है, यूनिट प्लेस वाले नंबर के बगल के दोनों नंबर क्रॉस कर देंगे। इन दोनों नंबर को हमने क्रॉस कर दिया। ये इसके बगल के ये 2 नंबर हैं, जस्ट देख लेते हैं। इसको देखते हैं पहले। ये हमारा था 0 0 6 4 था ना, तो हमारे इसके बगल का नंबर ये दोनों हमने क्रॉस कर दिया। अब इसके बाद हमारा क्या रह गया, इसमें कुछ मिसप्लेस हो गया क्या? अगेन हम इसको देख लेते हैं। देखिए फिर से कोई गड़बड़ी नहीं होगी, जस्ट देखेंगे। जो नंबर दिया गया था 7 2 8 9 6, ये ले लेते हैं। कोई भी हम ले सकते हैं, हमें अपने तरीके को फॉलो करना है। देखेंगे यूनिट डिजिट पे क्या है हमारा 6। 6 किसके क्यूब में आता है? तो आप देख पा रहे हैं 6 के क्यूब में 6 आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ हमने लिख दिया 6। इसके बगल के दोनों डिजिट क्रॉस कर दिया। अब यहाँ बचता है 72। 72 किसके रेंज में है? तो ये 64 से लेकर 124 तक है। दैट मीन्स 4 के रेंज में है, तो ये हमारा 4 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे। तरीका वही, जो भी नंबर दिया जाए उसके यूनिट प्लेस को देखेंगे, वो किस नंबर के क्यूब में आता है वो डिजिट वहाँ लिख देंगे। उसके यूनिट प्लेस के बगल वाले दोनों डिजिट को क्रॉस कर देंगे। फिर जो रेस्ट नंबर रह जाए उसको चेक कर लेंगे कि किसके क्यूब के रेंज में आ रहा है, उसको हम प्लेस कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके के और भी जो ट्रिक्स हैं हमारे अगले चैप्टर में, वो हम कल के वीडियो में आपके साथ मिलते हैं।